हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 14.3 क्लास 8th की एनसीईआरटी की बुक से इसको आगे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन और इसको हम कोशिश करेंगे कि इसके सारे पार्ट्स आज ही कर लें। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखा होगा तो ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा इसको सॉल्व करना, और इसको आप कर लीजिए। एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चंस आते हैं और आगे भी आपको बहुत काम आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चंस ना अलग अलग हैं। कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल्स एंड वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। सबकी हेडिंग अलग है बट क्वेश्चन सबका सेम है कि आपको डिवाइड ही करना है। तो इसमें आप डिवाइड कैसे करेंगे कि आप क्या करेंगे कि इनके ना फैक्टर्स लिख लेंगे पहले। तो हम 10 को लिख सकते हैं 2 5 10 और इंटू एक्स, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। इसके बाद क्या होगा कि आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो 5 है ये इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अब ये पूरा किससे डिवाइड हो रहा है आपका, डिवाइड बाय 5। तो आप इसमें से ये 5 को बाहर ले लेंगे, ठीक है। इस पूरे में से 5 चला जाएगा तो बचेगा 2x, और इसमें से 5 चला जाएगा तो बचेगा -5। और ये किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। अब आप देख सकते हैं कि मैंने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में चीज़ क्लियर की है कि ये जो 5 है ये इन दोनों के लिए है, ठीक है। सिमिलरली ये जो 5 है ये भी इन दोनों के लिए है, तो ये आपस में ऐसे कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2x - 5। ओके, नाउ दिस इज़ योर सेकंड पार्ट। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि इसके पहले फैक्टर लिख लेंगे। तो 2 इंटू 5 इंटू एक्स, और इसको लिखेंगे 5 इंटू 5। और ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2x - 5 से। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये जो 5 है ये आपके पास कॉमन है। ओके, तो ये 5 आप बाहर कर लेंगे, अंदर बचेगा 2x, और यहाँ पे -5 डिवाइड बाय 2x - 5। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो पूरा ब्रैकेट है ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे के डिवाइड में है, और ये जो ब्रैकेट है ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे के मल्टीप्लाई में है। मतलब कि आप अगर इसको भी ब्रैकेट में रख दें 5 को, ठीक है, तो ये एक अलग से आपका ब्रैकेट है जो इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ये जो पूरा ब्रैकेट है इस पूरे इन सबको डिवाइड कर रहा है। तो अगर ऐसे चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं तब हम इनको आराम से कैंसिल कर सकते हैं, पूरे ब्रैकेट को कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा इसमें सिंपल 5। ओके, तो ये अब है थर्ड पार्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या है आपका 10y। अब ये जो 10y है पूरा, फिर इसके आगे ब्रैकेट लगा हुआ है, दैट मीन्स कि 10y के मल्टीप्लाई में है ये, और 5 के मल्टीप्लाई में ये है, ठीक। तो जब इस तरीके से मल्टीप्लाई में होता है ना तो हमारे लिए और इजी हो जाता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10y ब्रैकेट और ये 21 ब्रैकेट क्लोज, और इसको हमें डिवाइड करना है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर ऐसे मल्टीप्लाई में चीज़ें होती हैं, ठीक है, हम इसमें जैसे 6 और 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 2 है ना, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 2। तो हम इन दोनों को चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, बट ये रूल के अगेंस्ट है। ब्रैकेट के अंदर ही सही, लेकिन अगर प्लस या माइनस में तो हम उनको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि ये लिखा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे इसको 7 3 जा 21 7 1 जा 7 ऐसे कर देते हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपको ये ब्रैकेट क्लोज है तो आप आपस में इन दोनों को कर सकते हैं, इस पूरे ब्रैकेट को कर सकते हैं, लेकिन आप अगर प्लस माइनस में चीज़ें हैं तो आप उनको कैंसिल या डिवाइड इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप इसको कर देंगे 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो ये आपको बचेगा 2y 6y + 21 अपॉन, ये तो 5 पूरा कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स आया तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड 2y + 7। ये ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके अगर हम फैक्टर्स करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 21 को अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 3 जा कितना होता है 21, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3, ठीक है, और नीचे 2y + 7। अब आप यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों से। तो जब आप 3 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 3y, और अंदर बचेगा आपका 2y + 7, और नीचे हो जाएगा 2y + 7। आप रूल से चलिए अपने आप, आपको ना स्टेप बाय स्टेप पता चलते जाएगा कि अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा आपका जो है ना ये मल्टीप्लाई में है, इसके मल्टीप्लाई में। तो अब आप इस पूरे ब्रैकेट को ब्रैकेट से कर सकते हैं। ओके, तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 6y, ये आपका आंसर होगा। ओके, अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट
उसको भी अभी कर लेते हैं। सो दिस इज़ योर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ फोर्थ। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले तो ये देखिए आप ये पूरा मल्टीप्लाई में ना ब्रैकेट में, ठीक है, दैट मीन्स हम इसको आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो ये होगा 9 1 जा 9 एंड 9 3 जा 21, तो ये आपका आ जाएगा 1/3। इसके अलावा एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि डिवाइड में अगर होता है तो हम पावर माइनस करते हैं, तो ये क्या होगा x टू पावर 2 - 1, इसकी पावर 1 है। सिमिलरली y टू पावर 2 - 1, ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज 3z और 28 4 को हम क्या लिख सकते हैं 8 × 3, ओके, एंड होल अपॉन यहाँ पे क्या था आपका, सॉरी ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, ओके, एक्स वाई, तो ये आपका ऊपर चला गया माइनस में, तो यहाँ बचेगा z - 8, ओके। अब आगे क्या होगा, ये 2 में से 1 गया तो सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे भी y, और यहाँ से आप 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 3 आपका कॉमन आ गया, अंदर बचा आपका z - 8, यहाँ पे 3 नीचे था और ये z - 8, तो ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल और ये 3 से 3 कैंसिल, तो आपका बचेगा सिर्फ x y, ओके। सो दिस इज़ द फिफ्थ पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको हम करते हैं, देखिए यहाँ पे 96 एंड 144 है, तो आप इसको 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं, और इसके अलावा ये होगा आपका 15 और ये होगा 9, तो इसको आप 3 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ना इधर से 3 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से आपके पास कॉमन आ जाएगा 5, तो यहाँ से अगर आप 3 कॉमन लेंगे तो लिखेंगे आप यहाँ 3 × और वहाँ से 5 लेंगे तो 5, और बाकी जो आपका है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ से जब 3 कॉमन चला गया तो बचेगा a - 4, और यहाँ से जब 5 कॉमन चला जाएगा तो बचेगा b - 6। या आप फैक्टराइज करके कॉमन लेने की कोशिश कीजिएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। देन a - 4 एंड b - 6, तो ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हम कर सकते हैं। पूरा ब्रैकेट अगर कैंसिल होता है और अगर ऊपर की चीज़ सब मल्टीप्लाई में, नीचे की सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में, तो हम पूरा ब्रैकेट कम्प्लीटली कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, 3 × 5 × 96 a b c एंड 144। अब आप इसको कैंसिल कीजिए, जैसे 3 1 जा 3, यहाँ पे क्या होगा 3 4 जा 12, 2 इसके पास चला गया 24, 3 8 जा 24, ओके। अब देखिए 48 1 जा 48, और सबको पता है कि 48 का डबल होता है 96, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2, तो क्या बचा 5 और 2, तो 5 2 जा 10 एंड a b c। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, और जल्द ही मैं कोशिश करूँगी कि क्वेश्चन नंबर 4 5 भी करूँ। टाइम थोड़ा सा कमी हो जाती है टाइम की, स्कूल भी जाओ और ये भी करो, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने बच्चों के लिए जल्द से जल्द ये काम कर सकूँ, ओके। बस आप लोग मन लगा के पढ़िए और कमेंट कीजिए। कभी कभी बहुत अच्छे कमेंट मेरे पास आ जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं मोटिवेट हो जाती हूँ और उस काम को और जल्दी करने की कोशिश भी करती हूँ। तो अगर आपको वाकई में ये पसंद आता है या आपको समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि हाँ मैम हमको समझ में आया है, या और कोई क्वेश्चन आपको चाहिए जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। थैंक यू और पढ़ते रहिए।